सभी दर्शकों को दीपावली, गोवर्धन पूजा और भाई दूज की हार्दिक शुभकामनाएं। तो मित्रों, इस बार 2025 में आपको तो पता ही है कि दीपावली का पर्व 2 दिन के लिए मनाया गया है। बहुत कन्फ्यूजन की स्थिति रही, किसी ने 20 तारीख को मनाया, कुछ लोग 21 तारीख को मना रहे हैं और 22 तारीख को गोवर्धन पूजा की जाएगी और 23 तारीख को भाई दूज का पूजन होगा। तो आज दीपावली का कहीं कहीं 22-21 तारीख में भी दीपावली मनाई जा रही है। तो दोस्तों, गोवर्धन पूजा 22 तारीख को है और गोवर्धन पूजा कैसे करते हैं, वो हमारे यहाँ कैसे करी जाती है, वो मैं आपको बताऊंगी और आप लोगों के यहाँ कैसे होती है। तो दोस्तों, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो बीच में जिन लोगों ने 20 तारीख को दीपावली करी है, उनका 21 तारीख का ब्रेक हो गया और 22 तारीख को फिर गोवर्धन पूजा की जाएगी। तो गोवर्धन की पूजा कैसे करते हैं और हमारे यहाँ कैसे की जाती है, वो मैं आपको अभी करके बताऊंगी। तो दोस्तों, मेरे चैनल ज्योतिष ज्ञान भक्ति को सब्सक्राइब कर लीजिए और ज्ञानवर्धक जानकारी प्राप्त करने के लिए सदैव ज्योतिष ज्ञान भक्ति चैनल को और कल्याणी सुगम सुर संगीत को भी देखते रहिए। कल्याणी सुगम सुर संगीत पर मैं भजन डालती हूँ और ज्योतिष ज्ञान भक्ति पर मैं ज्योतिष से संबंधित और कर्मकांड से संबंधित आप लोगों को जानकारी देती हूँ। दोस्तों, मैं एक एस्ट्रोलॉजर हूँ और हस्तरेखा और ज्योतिष से भी संबंधित आपको अगर कोई सहयोग चाहिए, कोई जानकारी चाहिए, तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। तो आइए मैं बताती हूँ कि गोवर्धन की पूजा हमारे यहाँ कैसे की जाती है और दोस्तों आपके यहाँ कैसे की जाएगी, वो मुझे ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। तो प्लीज़ कमेंट कर दिया करिए, जिससे हमारा मोटिवेट होता है और हमें वीडियो बनाने का मन करता है। तो आप मेरे साथ जुड़िए और मेरे चैनल को देखते रहिए। तो आइए दिखाते हैं कि गोवर्धन की पूजा हम कैसे करेंगे। दीपावली के दूसरे दिन यानी प्रतिपदा के दिन गोवर्धन की पूजा हमारे यहाँ की जाती है। तो मैंने ये गोवर्धन बनाया हुआ है। इसके बाद में फिर हमने ये सारा सामग्री बनाया हुआ है, खील, खिलौने, ड्राई फ्रूट और मिठाइयाँ। इस तरह से सब चीज़ों को बना करके और इनका भोग लगाया जाता है। जब तक हम इनकी पूजा नहीं कर लेते हैं, तब तक उनको फास्ट रखना पड़ता है। पूजा करने के बाद ही हम चाय पानी कर सकते हैं। तो मित्रों, दीपावली के दूसरे दिन अन्नकूट के नाम से इनकी पूजा होती है। उसमें नाना प्रकार के व्यंजनों को बना करके और सबसे मेन हमारा जो नैवेद्य होता है, ये हमारा ये चावल के आटे के, जो हम करवा चौथ में चावल में बनाते रखते हैं और दीपावली महालक्ष्मी के पूजन में जो चावल हम कलश भर के रखते हैं, उन चावलों से ये अन्नकूट बनाया जाता है। हमारा मुख्य जो भोग है गोवर्धन महाराज का, तो यही है। इसके बाद अन्य जो नैवेद्य बनाते हैं, सारा पका हुआ भोजन बनता है। तो हम इनके ऊपर पहले दूध चढ़ा देते हैं, थोड़ा सा इनको दूध। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। इसके बाद में फिर हमने जो अपना भोग बनाया है, वो मैंने भोग अर्पित कर दिया है। फिर सारे नैवेद्य जो बनाए, वो मृत्यु फलम निवेदितम। तो जो नैवेद्य मैंने बनाए हुए हैं, वो सारे नैवेद्य, छोले, पूरी, हलवा और खीर, खिलौने, जो भी मैंने सामग्री बनाई है, सारा 56 भोग तो मैं नहीं बना पाई हूँ, लेकिन जितना भी मेरे से बन सका है, वो सारी सामग्री मैंने तैयार करके गोवर्धन महाराज की पूजा की है। और पूजा करने के बाद में फिर हम यहीं पर यही अन्नकूट को खा करके थोड़ा सा मुंह में रखते हैं और इसके बाद में हम इससे भोग लगाते हैं। यहीं पर बैठ के हमारे यहाँ भोजन किया जाता है। हम इसको थोड़ा सा ले करके हम यहीं पर खा लेते हैं और खाने के बाद में फिर हम पानी पी लेते हैं। तो हमारा ये व्रत यहीं पर खोला जाता है। तो मित्रों, ये दीपक जला के इसके ऊपर रख देते हैं। तो ये दीपक सारे दिन जलता रहता है और इसके ऊपर हम ये मिट्टी का दीपक एक रख देते हैं। तो इसको ऐसे में ढक देते हैं, जिससे कि इसमें काजल तैयार हो जाता है। तो ये काजल मित्रों हमारे यहाँ साल भर रखा जाता है। तो बच्चों की आंखों में लगाया जाता है, हम स्वयं भी लगा लेते हैं। तो ये हमारे यहाँ बहुत शुभ माना जाता है काजल बनाना। हमारे यहाँ की मान्यता है, इस दिन का बनाया हुआ काजल आंखों को अच्छी स्वस्थ करता है, रोशनी देता है। और अगर नहीं भी लगाते हैं, तब भी इस चावल को हम बना करके ये काजल को बना करके हम घर में अवश्य रखते हैं। तो मित्रों, इनको मैंने बनाया, मैं आपके सामने दिखा रही हूँ, उनकी पूजा कर रही हूँ। और पूजा करने के बाद में फिर हम इनका भोग लगा दिया। सारी चीजों का भोग लगाने के बाद में फिर ये
शाम को इनको सारा उठा करके हम अपने, अभी तो मैंने आंगन में बनाया हुआ है, और शाम को इनको उठा करके हम अपने गेट पर स्थापित करते हैं। वहां भी इनको धूप दीप नैवेद्य से पूजन करते हैं और उनसे प्रार्थना करते हैं, हे प्रभु आप मेरे घर की रक्षा करना। हमारे यहाँ ऐसा बताया जाता है कि 10 दिन तक, जब तक देव उठानी एकादशी नहीं आती है, तब तक इनको अपने मुख्य द्वार पर ही रखते हैं हम। और देव उठानी एकादशी के दिन इनको हम किसी पेड़ पौधों में, ये हमारे जो गोवर्धन महाराज हैं, उनको हम तो थोड़ा थोड़ा करके अपने पेड़ पौधों में सब डाल देते हैं, जिससे हमारे पौधों में हरियाली बनी रहती है, तो इनको कहीं वेस्ट नहीं करते हैं। तो इसी प्रकार से हमारे यहाँ मित्रों गोवर्धन महाराज की पूजा होती है। तो जैसे मेरे यहाँ किया जाता है, वैसे ही मैं अपने गोवर्धन महाराज की पूजा कर रही हूँ। और मित्रों आपके यहाँ क्या क्या भोग में लगाया जाता है, किस प्रकार से गोवर्धन महाराज की पूजा की जाती है, कमेंट करके हमें अवश्य बताएं। और हमने जो पूजा की है, वो हमारी पूजा यदि आपको अच्छी लग रही हो, तो मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट अवश्य करें। जय माता दी।